उलट चले सो पावे, हो साधो भाई उलट चले सो पावे। दुनिया जिस जिस चीज से खुश होती हो, जब तुम वही वही काम करने लग जाते हो तो जो अंत दूसरों का वही तुम्हारा। और जब साधना की ओर तुम उलट गए, truth is this, when you are peaceful, happiest and contented, then when you will work, your work will be excellent, right? एक औरत गई प्रिंसिपल को बच्चे का दाखिला कराने। आजकल माँ बाप की भी इंटरव्यू होती है। प्रिंसिपल ने माताजी से भी सवाल पूछ लिया, शाहजहां किस साल में हुआ था राजा, बताइए। उसे आता नहीं था। उसने कहती पास। कहती क्या मतलब? कहती क्वेश्चन पास। उसने कहा अच्छा बताओ, अहमद शाह अब्दाली कब आया था हिंदुस्तान पे हमला करने? कहती पास। महात्मा गांधी कब गए थे साउथ अफ्रीका की जर्नी पे? कहती पास। प्रिंसिपल कहती डू यू हैव एनी आंसर फॉर एनी क्वेश्चन? वो जली भुनी पड़ी थी। कहते थे तेनू सारे जवाब आंदे ने। पंजाबी माता चालू हो गई, इसको तो कोई दुनिया में बंद नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बातें बोली। प्रिंसिपल कहती नाउ यू आर पास आउट। ऐसी बदतमीज औरत का मैं बच्चा यहां नहीं रख सकती। तो क्रोध से, शालीनता का त्याग कर देने से आपका भला होता है क्या? संयमित, शालीनता, अनुशासन, सभ्यता, सौम्यता, संस्कार, मीठी जुबान और मन में क्रोध की अग्नि न जल रही हो। फिर आप टीचर हैं तो अच्छे, डॉक्टर हैं तो अच्छे, लॉयर हैं तो अच्छे, सीपी हैं तो अच्छे, पुलिस में हैं तो अच्छे। एक पुलिस की बात सुनाती हूँ। हाँ, हमारे एक शिष्य जो है वो एक 1.2B जा रहे थे, तो उन्हें नहीं मालूम था कि कार में काला जो है फिल्म लगी हुई, वहाँ नहीं, अलाउड नहीं है। उन्हें रोक ली, पुलिस वाले ने रोको। तो उसने देखा, कहता देखो आपको मालूम है आपकी फिल्म, और इतना मीठा बोला वो, आपको मालूम है आपकी गाड़ी में काली फिल्म है? बोले मालूम तो है। तो कहते फिर तो फाइन लगेगा। फिर कहता देखो आप ना बड़े भगवान के बंदे लग रहे हो, कोई रब वाले बंदे लग रहे हो। उन्होंने कहा हाँ यहाँ सत्संग है ना, हम वहाँ सेवा कार्य में आए हैं ऐसे। कहते जी वो तो ठीक है, देखो ना जी फिर मैं आपको तो जुर्माना लगा ही नहीं सकता, आप अपनी श्रद्धा से जो दे दो फूल ले लूंगा। मैं फाइन कैसे कर दूं अब आपको, आप तो भगवान के बंदे हो। तो अपनी श्रद्धा से जो प्रसाद दे दो। क्या स्टाइल से रिश्वत ले रहा है? अब वो दोनों थी और लड़कियां उन्हें समझती नहीं कि कितना देना, तो उन्होंने ना 500 का नोट निकाला तो उसको लगे देने। तो कहते हाय हाय मारोगे क्या, इतना बड़ा नोट? ना 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 ना, आप तो भगवान के बंदे हो, आधे कर दो, ये बहुत ज्यादा है। मैंने कहा रे पागल, तुमको प्रॉपर फाइन करा लेना चाहिए, पर्ची कटा लीजिए, पैसे सरकार को जाने हैं, सरकार खर्च करेगी तो हम ही लोगों के पास वापस आते। प्रॉब्लम क्या है? ऐसे क्यों किया आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए। कहते जो हमें क्या पता वो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, आप तो भगवान के बंदे हो, हमें लगा ऐसे ही जाने देगा। वो बातें करते करते वो कब पैसे पे आ गया, कब आधे पैसे पे आ गया, बोले हमें पता ही नहीं चला। जब हम दे चुके तो होश आई कि ये तो रिश्वत ले गया हमसे। क्रोध हानि करता है, पर फिर भी तुम क्रोध नहीं छोड़ते हो। लालच हानि करता है, फिर भी तुम लालच नहीं छोड़ते हो। ममता हानि करता है, फिर भी तुम ममता नहीं छोड़ते हो।
चिंता नागिन है, पाल के रखी, रोज दसवाते हो अपने आप को, छोड़ते नहीं हो। और फिर इसी गंदे मन के साथ जब हम ईश्वर की ओर भी बढ़ते हैं तो हमारा मन कहता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इल्म इकट्ठा कर लो। इल्म मतलब इंफॉर्मेशन, इल्म मतलब एजुकेशन। लोग पूछते रहते पंचकोश क्या होता है, जैसे अब आज मैंने ईड़ा पिंगला बोल दिया, कल आई चिट्ठियां लो, ईड़ा की है तो पिंगला की है, ये सुषमन के तो जागती कैसे। इल्म, इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा मैं बता दूं, तुम सुन लो, दिमाग में बोझा भर जाएगा और क्या होगा। प्राप्ति कब होगी, जब उलट चले सो पावे। उलट चले सो पावे में आपको शुरुआत कहाँ करनी है? सबसे पहले रोज 1 घंटा अपने आप के लिए निकालिए। प्राणायाम करिए, चुप बैठिए, मौन बैठिए, श्वासोच्छ्वास दर्शन करिए, नाड़ी शोधन करिए, ओंकार का गुंजन करिए। और फिर धीरे धीरे ऐसा भी हो जाए कि तुम करो कुछ नहीं, बस शांत बैठ सको, खाली होके बैठ सको। रोज 1 घंटा, धीरे धीरे उस समय बढ़ के 2 घंटा चुप रहो, बी क्वाइट। आंखों से न दुनिया पढ़ो, न सुनो, कानों से कुछ, इंद्रियां अंतर्मुख, मन शांत। धीरे 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 अंतर एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी। फिर जब इस एकाग्र मन के साथ आप कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कोई भी मंत्र करेंगे, मन उसमें एकदम जुड़ जाएगा। ये कार्यक्रम करते रहें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में तुमने पढ़ा न भी हो तो भी उसका ज्ञान फिर तुम्हें अंतर से होने लग जाएगा। कुछ चीज़ें हम बोलते हैं, कुछ चीज़ें हम छुपा भी लेते हैं। क्यों? हम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि जो अभ्यास करेगा बाकी का आधा हिस्सा वो अपने अनुभव से खोज लेगा। I remember in Washington, वहाँ वाशिंगटन में एक चाइनीज व्यक्ति है जो मेरा शिष्य है, ली। उसके पुत्र को उसने दीक्षा कोई 4 साल पहले दिलवाई, मंत्र दीक्षा। बच्चों को नॉर्मली मैं देती नहीं, लगता है कि 12 के हो जाएं तब दूं। पर उस बच्चे की खासियत ये थी कि जब वो आया मिलने तो मेरे साथ बैठने से पूर्व ही वो अपने पिता ली के साथ रोज सुबह 1 घंटे पहले से बैठ रहा था। तो अगर वो मंत्र जब शिव का करे, गायत्री करें तो वो भी साथ करता, अगर वो योग निद्रा करे तो वो भी साथ ही करता था। तो ऑलरेडी साधना करता हुआ आ रहा है। 8 साल का था उनका पुत्र। तो जब उसने कहा कि मुझे मंत्र दीक्षा चाहिए और सारी मैंने कहानी उसकी सुनी, बच्चे का चेहरा देखा तो योग्य लगा, उसको मैंने मंत्र दीक्षा दी। मंत्र दीक्षा के बाद कहता है कि कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? मैं हाँ बोलो। He said, this 8 years old boy says to me, when I close my eyes, I so many lights. I see so many twinkling, strong lights. Is it something wrong which I am doing? I said, no, my son, you are not doing anything wrong. You are doing all right. 8 साल का बच्चा आंख बंद करता है
तो भीतर कहता मैं बहुत रोशनियाँ देखता हूँ, बहुत आकार बन जाते हैं वो देखता हूँ। मन को कैसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे फादर बोलते हैं, बाप बोलते हैं कि अब उठो स्कूल जाना है, पर मेरा मन आँख खोलने को नहीं होता। 8 साल का बच्चा है। जितनी चीज़ कही उतनी करी, बाकी अनुभूतियाँ वो स्वयं से होने लग जाती। हम खाली शब्दों का ढेर इकट्ठा करके बैठ जाए, मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। बुल्ले शाह कहते हैं बस कर ओ यार इल्मो, बस करी ओ यार। इल्म मतलब एजुकेशन। आध्यात्मिक शब्दों को सुनते 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 तुम बहुत बड़ी शब्दावली दिमाग में बैठा लेते हो, अंतर अनुभव जरा भी नहीं। इल्म ना आवे विच शुमार, इको अल्फ तेरे दरकार। कितनी पढ़ाई कर लो उसकी कोई गिनती नहीं। एक ही शब्द काफी है समाधि तक पहुंचने के लिए। कौन सा है ये वो नहीं कह रहे कि कौन सा है, बस इतना ही कह रहे इको अल्फ। अल्फ मतलब अलिफ, हिंदी में जिससे हम कहते आ। उर्दू जुबान जब पढ़ाई जाती है तो अलिफ बे ऐसे चलता है अल्फाबेट। तो अलिफ अल्लाह, तो अलिफ अल्लाह, आ अनार जैसे हम कहे, बेबैत तो अलिफ। सिर्फ एक अक्षर कहते काफी है। वह एक अक्षर, वह एक अनुभव आत्मक अक्षर काफी है। जायदा इधर उधर मत बाग, जांदी उम्र नहीं इतबार। इल्म बस करी उजार। उम्र भागी जा रही है, बस कर। कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, अब ढूंढ उसको, उस एक सूरत को जगा, उस एक ध्यान को पा। पढ़ पढ़ इल्म लगावे टेर, कुरान किताबां 4 चुफेर। कईयों को शौक होता है किताबें ही पढ़ते रहते हैं, धर्म की, गुरुओं की, ग्रंथ ही ग्रंथ ढेर कहते लगा के बैठ गए हैं। गिरदे चानन बिच हनेर, लेकिन फिर भी अंधेरे में गिरते फिर रहे हैं। मन में अंधेरा है। बाजों राहबर खबर न सार। राहबर मतलब होता है गुरु। राहबर जो रास्ता दिखावे, उसके बगैर कोई फायदा नहीं। किताबों से सत्य मत ढूंढ, सिर्फ शब्दों में सत्य मत ढूंढ। सत्य मौन में है, सत्य मन की निर्विचारिता में है, सत्य मन के निर्वासनिक हो जाने में, वासना रहित तो हो जाने में है। वो नहीं होता, किताब पढ़ लेता है। पढ़ पढ़ शेख मसायक होया, पर पेट नींदर पर सोया। लोग देखती हूँ मैं ऐसा ही करते हैं। थोड़ा सुन लिया सत्संग, थोड़ी पढ़ ली कोई किताब, फिर बार पेट खाया और फिर दे सो गए घंटों। जांदी वैर नैन पर रोया। जब मरेगा तो दुनिया से जाते हुए भर भर नैनों को रोएगा तू। क्यों? डूबा बिच उरार न पार। डूब जाएगा तुम अपने इस शब्दों के जाल में, न पार जा पाया न यहाँ रह पाया। उरार मतलब यहाँ, पार माने वहाँ। पढ़ पढ़ शेख मसायम कहावें, उल्टे मसले करें बनावें। जायदा पढ़ लिख जावे, धर्म की किताबों को भी खूब ज्यादा पढ़ लिख जावे तो उसमें भी बड़ा अभिमानी हो जाता है। शेख कहते हैं विद्वान को, जो पंडित हो गया, जिसे हम विद्वान कहते हैं, उसे विद्या जिसने अध्यात्म की, धर्म की, मजहब की ली हो, उसे शेख कहते। बोले शेख हो गया, मसायक हो गया, लेकिन उस सच की खुशबू तो फिर भी पास ना आई तेरे। पढ़ने में जोर मत लगा, डूबने में जोर लगा। डूबेगा कैसे? उलट चले सो पावे। पढ़ने में नहीं, गुनने में,
बैठने में। पढ़ना भी इसलिए होता है कि पढ़ो और फिर अंदर बैठ जाओ, पढ़ो समझो और फिर मन ध्यानस्थ हो जाए। ज्यादा पढ़ के शब्द के जाल में मत उलझ। उस अंदर बैठे की समझ लेने के लिए मन का मौन चाहिए। Quietude of the mind is required. So sit alone by Ganges. Don't talk. Don't talk. Sit alone. Contemplate. Look within. सुनना, समझना और फिर बैठ जाना, यह होना चाहिए। उलट चले सो पावे। देखिए बुल्ले शाह की भाषा पंजाबी बात फिर वही अंतर जाने की कर रहा है, शब्द से पार मौन में जाने की कर रहा है। इधर हमारे गुजरात के ये संत, नाथ परंपरा के संत, भाषा गुजराती, बात कौन सी फिर कह रहा है, अंदर जाने की कर रहा है। एक तरह से पंजाबी सूफी काव्य के, कविता के सिरमौर बाबा बुल्ले शाह, और इधर गुजराती भाषा में निरंजनी, निर्गुणी भजन। तो एक तरह से इन दो भाषाओं का सम्मिलन हो रहा है, बात दोनों एक ही कह रहे। कई बार लोग पूछते हैं आप कौन हैं? पंजाबी हैं, गुजराती हैं, यूपी के हैं, कहाँ के हैं? कोई तो बंगाली भी बोल रही थी। वो कलकत्ते में थे ना, तो रविंद्र गाया, जो बंगाली हैं क्या? कहाँ से बंगाली लग गए? तो कहते अच्छा वो नहीं है तो फिर कौन है, मैं ढूंढ लो। हम काहे लेबल लगावें अपने ऊपर? हमारा भारत देश इतना खूबसूरत देश, हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत की प्यारी भाषा, उस भाषा में छिपे हुए ज्ञान के सूत्रों को उजागर करना मेरा बस इतना ही काम है। ये एक काम है जो सूत्रबद्ध पूरे देश को बांधता है। उस बांधने वाले सूत्र का नाम अध्यात्म है। वो गुजरात का संत हो, वो पंजाब का संत हो, उत्तर प्रदेश का संत हो, राजस्थान का संत हो, बात एक अध्यात्म, एक सत्य की हो रही। जद में सबक इशकदा पढ़या, दरिया वेख वहदतदा बढ़िया। जब मैंने इश्क के सबक को पढ़ लिया तो बुल्ले शाह कहते हैं अपने अंदर उस वहदत में डूब गया, अद्वैतता में डूब गया। परमात्मा मुझसे अलग नहीं है, इस अनुभव में मैं डूब गया। कुमन केरा दे विच अड़या, शाह इनायत लाया पार। जब तक गुरु शाह इनायत नहीं मिले थे, घूम रहा था कुम्मन केरी, vortex of questions, doubts and suspicions. You are lost in it. Hey, you meet the master and you are out of all the confusions. किसने पार लगाया? पीर इनायत शाह पार लगाया। क्या सिखाया उसने? ये शब्दों के चक्कर में मत पड़, इल्म नहीं इश्क कर, इल्म नहीं मोहब्बत कर, इल्म नहीं मोहब्बत। इल्म वो इल्म जो तुम्हें इश्क तक पहुंचाए, जो इल्म तुम्हें इश्क से दूर ले जाए बोले उस इल्म को भी हटाओ। फिर सीधे चलते जाइए दुनिया मिलेगी, उल्टे आ जाइए परमात्मा मिलेगा। अब आप देखो आपको कहाँ जाना है। सीधा रास्ता सीधा लगता है पर कभी खत्म नहीं होता, उल्टा रास्ता टेढ़ा लगता है पर सच ये है कभी कभी फट से खत्म हो जाता है, झट से खत्म हो जाता है। यूपी के साधुओं में ये दोहरा चलता है, वो दोहा गाते हैं,
चरपट मिले जो सतगुरु तो झटपट ध्यान लगावे। चरपट मिले माने जल्दीबाजी में भाग भाग के, चरपट मिले जो सतगुरु तो झटपट ध्यान लगावे। अब गुरु न मिले तो ध्यान कैसे लगे? क्योंकि ध्यान तो पड़ गया दुनिया में, सीधा रास्ता दिखता है। ये ने ये किया, मैंने भी ये करना है। आंख बंद करके उल्टा कौन चले? पर उलट चले सो पावे। मौन अधिक रहें, ध्यान की डुबकी अधिक लगावें। जितना समय दे सकते हैं उतना समय अधिक से अधिक प्राणायाम को लगावें। प्राणायाम सिद्ध हुआ तो मन आप ही आप टिक जाएगा, गोता लगा जाएगा। और जब अंदर गोता लग जाता है तब ऐसा नहीं, एक बार एक ने कहा, अरे संतों को दूर दूर से मिलो, दर्शन करो, सुनो, घर आ जाओ, ज्यादा बैठे तो दुनिया के काम के न रहोगे। अरे दुनिया के काम के तुम न रहोगे कि थोड़े दिन में गन्ने से जैसे जूस निकाल के गन्ने को फेंक देते हैं ना, ऐसे ये संसार तुम्हारा जूस निकाल के ना तुम्हें ओल्ड एज होम में फेंक देता है। कबीर जी का है ना पद, रस कस लेत निचोड़ कामिनी बुद्धि बल छल सब खाई। छल से सब कुछ खा जाती है। अभी ये लाओ, अभी ये लाओ, अभी ये लाओ, अभी ये लाओ, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए। वो हंस के मुस्कुरा के जरा से कह देती, बंदा पुट्ठा ही हो जाता है। उसके डिमांड पूरे नहीं होते, बंदा एक दिन पूरा हो जाता है। पत्नियां पूरी हो जाती, पति की डिमांड नहीं पूरी होती। एक आदमी आया ऑफिस से घर, तो घर में बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। क्या हो गया? कहते ले आपको फ़ोन किया, आपको मिल नहीं रहा था, आपकी पत्नी का तो हार्ट अटैक से मौत हो गई। कहते दोपहर दी रोटी बना ली सी उन्हें। ड्राई क्लीन से कपड़े ले आई थी, है ना, चाय मेरी बनाई नहीं। वो पतियों को यही दुख पड़ जाता है, मेरी चाय कौन बनाएगा? वो कहते कोई नहीं, रो मत, रो मत, दूजी ले आएंगे तेरे लिए, रो मत, रो मत। आजमा के देख लो पत्नियां जितनी बैठी यहां पे, महीना नहीं पूरा होगा। क्योंकि सारी इस दुनिया बिरादरिया के हाय बेचारा मर्द क्या करेगा, 2 बच्चे कैसे पालेगा, ले आओ ले आओ ले आओ, इसके लिए कॉल ले आओ। और उस पत्नी की भटकती हुई आत्मा देख के और तड़प जाती, ले इस मर्दूद के लिए मैंने सब कुछ किया, इसने मेरी फोटो के हार भी कुम्हलाने नहीं दिए, फूल अभी ताजे हैं, ये दूजी ले आया घर में। एक का दूसरा ब्याह हो रहा था, सबने कहा चो घोड़ी बैंड बाजा, कहते छड्डो जी, पहली बारी थोड़ी हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, ऐसे ही 2 फेरे कराओ, घर ले आओ, छोड़ो जी, अब इतना खर्चा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर जब दूसरी आती है वो हमेशा ही कहती पहली को तो ये दिया था मुझे क्यों नहीं, पहली तो ये दिया था मुझे क्यों नहीं। वो कहता पहली को दे दे के देख मैंने काम पहुंचाया, पहुंचेगी वहां। एक निपटा दी, दूजी भी निपटा सकता हूं। गन्ने से रस निकालो ना तो फिर गन्ना किसी काम नहीं, जलाने के काम आता है तंदूर में। पिछले दिनों एक आर्मी के रिटायर्ड जनरल मुझे मिले, बड़े वो भक्त थे, बड़े प्यार से मैं आपको सुनता हूँ दिस दैट, बड़ा उन्होंने प्यार जाहिर किया अपना, अच्छी बात है। तो मैंने कहा ना अभी क्यों मिले, वो रिटायर होने के बाद, पहले क्यों नहीं मिले? पहले क्यों नहीं मिले? अब होता नहीं कुछ। अब जिसका जूस निकल गया ना उसको वापस कई बार फोल्ड करते फिर निकालते जूस एक बार और। तो मैं वही कोशिश कर रही हूं।
है नहीं कुछ मालूम मुझे, ट्राई मार लो चलो। देखा ना, ये निकालते हैं बाहर है ना आश्रम के, तो पहले सिंगल निकाल लेते हैं, फिर उससे चल बेटा। तो गुरुजी लोगों को ऐसा डबल फोल्ड कर करके निकालना पड़ता है नहीं कुछ। बुद्धि बल छल सब खाई, क्या करेगा। इसलिए मोहब्बत करो, डार्लिंग डार्लिंग गेम खेलो, नो प्रॉब्लम, पर अंदर से याद रखना ये डार्लिंग है नहीं अपनी। हाँ, काम करो, धन लाओ, जरूर कमाओ, अच्छा है, पर ये जान लेना धन तुम्हारा डार्लिंग नहीं हो सकता है। सत्ता आज है कल कोई ना, सत्ता तुम्हारी डार्लिंग नहीं हो सकती। डार्लिंग तो एक प्रियतम ही है बस, और कोई हो ही नहीं सकता है, तुम जितनी मर्जी कोशिश करो। इसलिए सबक इश्क का पढ़ो, प्रेम का सबक पढ़ो, और इस प्रेम के सबक पढ़ने के लिए आवश्यकता है बातों की नहीं, उलट चले सो पावे। ओ साधो भाई, उलट चले सो। एक ने बोला ये बहनों को नहीं कहा, भाइयों को बोला सिर्फ। भाई लिखने वाले पुरुष हैं तो इसलिए पुरुषैन शब्दावली का इस्तेमाल है। ऐसे स्वरूप से तो ना हम पुरुष हैं ना हम स्त्री, डजंट मैटर्स। तो बड़ा जी करे तो स्त्रियां जब गावें तो वो कहें उलट चले सो पावे, ओ साध्वी बहना उलट चले सो पावे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डजंट मैटर्स। एक ही बात है भाई, जो आज शरीर से स्त्री है जरूरी नहीं कि हर जन्म में स्त्री रहा हो, पुरुष कभी रहा हो सकता है। जो आज पुरुष है वो जरूरी नहीं कि अगले बार पुरुष ही हो, अगले बार स्त्री हो सकता है। बड़ा अजब है, एक महात्मा कह रहे थे ये पुरुष आंखें लगाते हैं औरतों पर, उसी की वासना में मरते हैं, औरत होके पैदा हो जाते। औरतें वासना लगाती पुरुष पे, मरती हैं, पुरुष होके आ जाती, अदला बदली चलती रहती। पुरुष का आकर्षण स्त्री के लिए, स्त्री का पुरुष के लिए, दोनों आपस में मन की वासना से ऐसे बंधते हैं। इसलिए अच्छा, और जिनको दोनों पसंद आ जाते वो तीसरे हो जाते। पर वासना तुम्हें शरीर और जन्म देती है, और वासना मुक्त होने की कला है उलट चले सो पावे। उल्टा चलो। जब दूसरे कहें जोड़ो धन, तुम कहो ना हम त्याग करेंगे, हम दान करेंगे। जब दूसरे कहें पुत्र पौत्र के विषय में चिंतन करो, तुम कहो नहीं हम अपने नंद किशोर कन्हैया का चिंतन करेंगे। ऐसों का क्या चिंतन करना जिन्हें छोड़ देना है। ऐसे का चिंतन करेंगे जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो अनंत है, जो प्रभु है, जो मेरा आत्मा है। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। कल सुबह फिर मिलते हैं।